Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. In this lecture, we will see variable in Python with practical demonstration. So first question, what is variable? What is variable? So variable is a name of memory location. It is used to store data. Its value can be changed. And it can be reused many times. तो वेरिएबल क्या है? एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है. इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज. इसके वैल्यू क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं. इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग? डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. इट कैन बी रीयूज मेनी टाइम. इसको बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर. सो ग्लास लाइक ए वेरिएबल एंड वाटर लाइक ए वैल्यू. हम लोग को वेरिएबल एंड वैल्यू समझना होगा कहाँ पे? पाइथन में. पाइथन में क्या बोलने का है कि वेरिएबल और वैल्यू. तो वैल्यू क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे वाटर हो सकता है. वेरिएबल क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे ग्लास. ग्लास क्या एक कंटेनर है. उसी तरह से नेम ऑफ वेरिएबल पॉइंट टू द सम मेमोरी लोकेशन. तो नेम ऑफ वेरिएबल क्या करते हैं? पॉइंट टू द सम मेमोरी लोकेशन. सो हम लोग पहले प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं. यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं. तो आपको क्या करना है? पाइचाम को ओपन कर लेना है. पाइचाम को ओपन करने के बाद ओपन करोगे, आपको राइट क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करने का है. सो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले विदाउट वेरिएबल क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे. विदाउट वेरिएबल कांट बी रीयूज. तो बोल रहा है कि अगर वेरिएबल आप यूज नहीं करोगे ना, तो आप क्या नहीं कर सकते? रीयूज नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? प्रिंट हेलो फ्रेंड करके प्रिंट किया हूँ. लेकिन इसको रन करता हूँ मैं, तो आउटपुट क्या आता है? हेलो फ्रेंड आता है. राइट, ये तो सबको पता है. तो यहाँ पे हेलो फ्रेंड आउटपुट आ चुके हैं. बट इन एनी सिचुएशन आपके कोई स्टूडेंट आते हैं, आपके कोई फ्रेंड आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ हेलो फ्रेंड मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हेलो वर्ल्ड चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिधर भी हेलो फ्रेंड लिखा हुआ है हर जगह पे क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा. सभी जगह पे जाके आपको चेंजेस करना पड़ेगा. तो आपको टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगेगा. राइट, तो ज़्यादा टाइम लगेंगे तो इससे क्या हम लोग रीयूज नहीं कर पा रहे. राइट, यहाँ पे हम लोग रीयूज नहीं कर पाते हैं. तो ये प्रॉब्लम फेस होते हैं. फिर से आपके एक दूसरे फ्रेंड आते हैं और वो क्या बोलता है? नहीं, यहाँ पे क्या लिख के दो? स्टूडेंट लिख के दो. तो फिर से आप क्या करोगे? आप चेंजेस करोगे, सबके पास जाओगे. मीन्स आपको बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं एक ही चीज़ को. बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं एक ही चीज़ को. तो क्या कुछ ऐसा करें जो मैं रीयूज कर पाऊँ? ये कैसी पॉसिबिलिटी है? सो ये पॉसिबिलिटी है यूजिंग वेरिएबल. तो अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उस पर मैं क्या किया हूँ? एक ए इक्वल टू हेलो पाइथन लिखा हूँ. क्या लिखा हूँ? ए इक्वल टू हेलो पाइथन. आप बोलते होगे कि हैज सिंबल क्यों लिखा है? ये जस्ट कमेंट दिया हूँ, ये बता रहा हूँ आपके लिए. कमेंट क्या होता है? सिर्फ समझने के लिए. किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए. सो यहाँ पे मैं ए में हेलो पाइथन लिखा हूँ और प्रिंट कितने बार किया हूँ? एक से ज़्यादा बार. अभी राइट क्लिक करके अगर रन करता हूँ इसको विथ वेरिएबल, यहाँ पे ए नाम का क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? डबल कोट्स के अंदर में हेलो पाइथन लिखा, क्योंकि हेलो पाइथन ABCD के फॉर्म में है. इक्वल ऑपरेटर क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है. जो राइट हैंड साइड जो भी डेटा है वो डेटा को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन कर रहा है, स्टोर कर रहा है. तो यहाँ पे हेलो पाइथन कितने बार प्रिंट होके आए हैं? 4 बार प्रिंट होके आए हैं. अगर मुझे एक बार और चाहिए तो क्या करेंगे? इसको एक बार और लिखूंगा मैं. राइट, यहाँ पे क्या किया? कॉपी एंड पेस्ट किया. सो राइट क्लिक करो और रन करके देख सकते हो. तो आपको क्या मिल रहा है? हेलो पाइथन एक से ज़्यादा बार मिल रहा है. अब सोचो, आपके एक फ्रेंड आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे हेलो फ्रेंड प्रिंट करके दो. तो मुझे कितने इजी हो जाते हैं. एक जगह पे चेंज करो, हर एक जगह पे ऑटोमेटिक चेंज होके मिल जाता है. देखो आप, हेलो फ्रेंड कितने बार प्रिंट हो गया है? एक से ज़्यादा बार आया है. सो ऑटोमेटिक ये हर एक जगह पे रिफ्लेक्ट करता है. जिधर भी यूज, मीन्स मेरे नाम जहाँ पे भी यूज होंगे, मेरे अगर नाम चेंज होगा एक जगह पे, हर एक जगह पे चेंज हो जाना चाहिए. ऐसे कि वेरिएबल का रोल होता है यहाँ पे. सो यहाँ पे ये विथ वेरिएबल का था. सो हम लोग को पता चल गया कि वेरिएबल के साथ कैसे वर्क करते हैं. अभी मैं कुछ और भी वेरिएबल बना के आपको दिखाता हूँ. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशंस क्या था. सो यहाँ पे हम लोग क्या किए? डेटा को स्टोर कर लिए, वो तो समझ में आ गया.
इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इसके वैल्यू भी चेंज कर पा रहे हैं और उसको क्या कर पा रहे हैं, रीयूज कर पा रहे हैं। तो ये डेफिनेशंस प्रैक्टिकल से पूरे रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल इन पाइथन। आपको पता होगा कि एक वेरिएबल कहाँ हमेशा स्टोर होता है, नेम ऑफ वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। सो यहाँ पे इस मेमोरी में क्या हो रहे हैं, वेरिएबल के नेम होते हैं और उसके कुछ वैल्यू होते हैं और उसके कुछ क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशन होते हैं। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं BCD क्या है, एक वेरिएबल का नाम है और ये क्या है, मेरे वैल्यू है। क्या है, मेरे वैल्यू है। तो B में क्या स्टोर है, 78, C में क्या स्टोर है, 85, D में क्या है, 18 है। तो ये आपको समझा होगा। लेकिन यही चीज़ जब मेमोरी में जाता है उस टाइम किस फॉर्म में होते हैं, बोलता है कि जिस जगह पे 78 स्टोर है उस वेरिएबल का नाम B है, उसके मेमोरी लोकेशन कुछ है, उसके मेमोरी लोकेशन कुछ है, उसके वेरिएबल का नाम C है, उसके मेमोरी लोकेशन कुछ है, उसके वेरिएबल का नाम कुछ है। तो इस वे से आपको कोई पूछा कि किस, ये नंबरिक है क्या, यस ये नंबर के फॉर्म में है। किस में है, नंबर के फॉर्म में, मतलब एक इंटीजर भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे क्या बोला, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, बोल रहा है बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल द इंटरप्रेटर एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड व्हाट कैन स्टोर इन द रिजर्व मेमोरी। बोला आपको पता होगा, आपने इंटरप्रेटर इंस्टॉल किया था सबसे पहले लेक्चर में, हम लोग ने पाइथन के इंटरप्रेटर इंस्टॉल किए थे। तो क्या करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर एलोकेट्स करता है मेमोरी बेस्ड ऑन दी डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। मतलब ये मेरे डेटा इंटीजर के फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग समझ गया ना, इंटीजर या नंबर के फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, मेमोरी में एलोकेट करेगा मेमोरी को एंड डिसाइड करेगा व्हाट कैन स्टोर इन दी रिजर्व मेमोरी। सो आई होप आपको समझा होगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं, आपको देख के क्या समझ जाना चाहिए, डेसिमल नंबर है। क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो अगर ये डेसिमल नंबर आप लोग समझ चुके होंगे तो आप एक चीज़ याद रखना, पाइथन में डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोट। जस्ट इतना याद रखना, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। सो यहाँ पे BCD क्या है, वेरिएबल के नाम है और ये क्या है, मेरे वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। और सेम वे जैसे लास्ट टाइम देखा था हम लोग ने, उस तरह से ये स्टोर हो रहे हैं। आई होप ये भी आपको समझा होगा। उसी तरह से इसकी भी डेफिनेशन है। अगर बात करें डबल कोट्स के अंदर में किसको लिखते हैं, ABCD को हमेशा लिखते हैं। जो भी नेम है वो डबल कोट्स में या तो सिंगल कोट्स में आएगा पाइथन में, याद है। सो हम लोग ने बोला कि डबल कोट्स में अपने नाम जो होते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। स्ट्रिंग के फॉर्म भी कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं, सेम जैसा इंटीजर स्टोर हुआ था। सो आई होप आपको ये समझा होगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं और प्रैक्टिकल में इससे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सो ओपन द पाइथन, देन हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल एग्जाम्पल करके, क्या है, वेरिएबल एग्जाम्पल डॉट py। क्या है, वेरिएबल एग्जाम्पल डॉट py। सो यहाँ पे एक ID नाम का वेरिएबल बनाया गया है, उस पर स्टोर क्या किया गया है, 111 ID 111। उसमें नेम नाम का वेरिएबल बनाया गया है, उसमें कुछ स्टोर किया गया है। एंड सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया है, उस पर भी कुछ स्टोर किया है। ईद मैरिड नाम का वेरिएबल बनाया है, उस पर भी कुछ स्टोर किया गया है। सो ये 4 वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर किया हूँ। अगर आप देखते हो एक नंबर है मतलब ये इंटीजर है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे क्या डबल कोट्स के अंदर में क्या है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, मीन्स किसी का नाम है, ये डबल कोट्स के अंदर में हमेशा होगा। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो वो कभी डबल कोट्स में नहीं होता है। और आप बोलते होगे फॉल्स यहाँ पे लिखे हो, फॉल्स डबल कोट्स के अंदर में क्यों नहीं है, क्योंकि ये बुलियन बोला जाता है। तो ट्रू फॉल्स हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। इसमें देखें कलर भी चेंजने से, तो एक कीवर्ड होते हैं, एक तरह के कीवर्ड होते हैं। यहाँ पे मैं ट्रू लिखा, ट्रू, ऐसा ट्रू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ट्रू लिखा। अब टी अगर छोटा लिखोगे तो वो एरर देगा, बोलेगा छोटा ट्रू से मीन्स स्मॉल ट्रू क्या होता है मुझे नहीं पता। तो आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल टी कैपिटल लिखना है, ट्रू या तो फॉल्स हमेशा कैपिटल में लिखना है आपको। तो ये थोड़ा याद रखो। अब नेक्स्ट किया क्या हूँ मैं, राइट क्लिक किया हूँ, रन करता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया 1 श्याम, देन दिस, और सबके पास हाइफन आया। क्यों आया मालूम है, बिकॉज ऑफ दिस।
अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और राइट क्लिक करके वापस रन करता हूँ, तो क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे आईडी था तो इधर क्या हुआ, आईडी प्रिंट हुआ। यहाँ पे नेम था तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नेम प्रिंट हुआ। यहाँ पे सैलरी था तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सैलरी प्रिंट हुआ। यहाँ पे इज मैरिड था तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, इज मैरिड के लिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। सो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला। और कोई बोलता है कि ये सेपरेट क्यों नहीं हो रहा है, कॉमा कॉमा आना चाहिए, तो आप क्या यूज कर सकते थे इस जगह पे, सेपरेटर को यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने सेप को यूज किया, और आपको जो भी चाहिए, कॉमा चाहिए तो कॉमा ले लो, सेमी कॉलन चाहिए तो सेमी कॉलन ले लो, या तो कुछ भी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कॉमा चाहिए और उसके बाद स्पेस चाहिए, राइट क्लिक करो आप और यहाँ पे रन कर सकते हो। तो आपको क्या हो गया, कॉमा के बाद स्पेस आ रहा है। अगर आप कॉमा के बाद आपको हाइफन चाहिए तो राइट क्लिक करके फिर से क्या करोगे, यहाँ पे उस वे से भी आएगा, तो वो भी चीज़ आ रहा है। अगर आप बोलते नहीं मुझे ना हाइफन चाहिए ना और कुछ चाहिए, मुझे दोनों के बीच में गैप चाहिए और उसके बाद @ का सिंबल चाहिए, और राइट क्लिक करके आप रन करोगे तो भी हो रहा है। ये तो बेसिक है, बट मुझे क्या करना है, रीयूज करना है। तो इसे क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं कॉपी किया और पेस्ट कर रहा हूँ 4 बार। तो इसे जितने बार मैं रन करता हूँ तो ये क्या हुआ है, 4 टाइम्स प्रिंट होके आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं, अब मेरे एक फ्रेंड आता है, आपके एक फ्रेंड आते हैं, वो बोलता है कि नहीं मेरे नाम प्रिंट करके दो। वो बोलता है मेरा नाम तरुण है, क्या नाम है, तरुण। और राइट क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तरुण यादव करके आ जाता है। सो आप देख पा रहे हो कि किस वे से प्रिंट हो रहा है। तो ऑटोमेटिक जिधर भी था हर जगह पे चेंजेस हो जाता है। अब तरुण बोलता है यहाँ पे आप ट्रू क्यों प्रिंट कर दिए हो, मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉल्स लिख सकता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मैं बोलता नहीं मेरे खुद का नाम होना चाहिए, मेरे खुद का नाम होना चाहिए, और मैं राइट क्लिक करके रन तो कर दिया तो वो भी हो रहा है। बट इन सम सिचुएशन मैं बोलता हूँ कि मेरी सैलरी 55 है तो मैं मुझे 55 कर दो, तो राइट क्लिक करो और रन करो। तो इससे मुझे क्या समझा कि अगर आप एक जगह पे चेंजेस करो ना तो हर एक जगह पे वो चेंज होके मिलेगा, हर एक जगह पे वो चेंज होके मिलेगा। सो आई होप आपको ये वेरिएबल का टॉपिक समझा होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएबल के बारे में और भी क्या है। वेरिएबल को हमेशा डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का, और क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या है, देखो आप, वाई नीड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आप बोलोगे बिफोर डेटा स्टोर इन मेमोरी लोकेशन need to decide what can be stored in the reserve memory. Before data stored in memory location need to decide what can be stored in the reserve memory. And there is two way to decide. क्या बोला, there is two way to decide. In some programming language, programmer explicitly decide in which type of data we are going to store in memory. क्या होता है कि दो तरह, देयर इज टू वे टू डिसाइड इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली डिसाइड इन विच डेटा, इन विच टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे C एंड C++, जावा एंड C# है, तो यहाँ पे डिसाइड किसको करना पड़ता है, प्रोग्रामर को डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ मेमोरी में। पर बात करें कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन की, यहाँ पे क्या होते हैं कि इंटरप्रेटर डिसाइड करता है। सो इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली मतलब खुद से डिसाइड इन विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन मेमोरी बाय द प्रोग्रामर। जैसे कि पाइथन हो गया, PHP हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि किस टाइप के डेटा मेरे मेमोरी में स्टोर होने वाले। सो आई होप आपको ये समझ रहा होगा। और भी थोड़ा देखते हैं। सो व्हेन प्रोग्रामर स्टोर द वैल्यू टू द वेरिएबल, इंटरप्रेटर डिसाइड इन विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन मेमोरी।
तो when programmer store the value to the variable, interpreter decide in which type of data store in memory. So आपको समझा होगा कि ये डिक्लेरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, why need declaration of variable. Next, what mean by declaration of variable. So बोला गया असाइनिंग डेटा टाइप टू अ वेरिएबल नोन एज डिक्लेरेशन. क्या बोलते हैं, कोई पूछा तो क्या बोलोगे, असाइनिंग डेटा टाइप टू अ वेरिएबल नोन एज डिक्लेरेशन. पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस. तो पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस. The declaration happen automatically when you assign a value to a variable. तो declaration happen automatically when you assign a value to a variable. What mean by initialization of variable अभी देखते हैं. So assigning value to a variable known as initialization means store value to a variable, means store value to a variable. Initialization का meaning. The equal sign is used to assign value to a variable. तो आपको पता होगा कि इक्वल टू साइन से ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं वेरिएबल में. तो द ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल ऑपरेटर इज द नेम ऑफ वेरिएबल. जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, नेम ऑफ द वेरिएबल हो. जैसे आईडी क्या हो गया, नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया. एंड द ऑपरेंड टू द राइट ऑफ द ऑपरेटर इज वैल्यू स्टोर इन दी वेरिएबल. जैसे ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है आईडी नाम के वेरिएबल में. सो ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का. उसी तरह से एक किस टाइप का है, फ्लोटिंग टाइप का है. नेक्स्ट ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है. सो आई होप आपको समझा होगा ये. आप कमेंट जरूर करें, कॉल करना है. अगर आपको डॉट एंड डिफिकल्टीज कोई भी आते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हो. सो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेडी करके रखा था, तो ये क्वेश्चन को आप रिव्यू करके देख सकते हो. ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये भी आप ट्राई कर सकते हो परफॉर्म करने का. और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगी डेटा टाइप इन पाइथन विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.